सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज में लास्ट क्लास में हमने बात की थी हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएनएस, उसका प्रैक्टिकल करके देखा था। और अभी हम आपको हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन मेथड आर प्रोसीजर टू सेट अप आवर डीएचसीपी सर्वर यूजिंग सर्वर 2016। ठीक है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है, चाहे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी इन्वायरमेंट में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी टिकट्स मिलती होंगी। आज हम बात करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कि डीएससीपी में क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, रिजर्वेशन का काम क्या है, फेल ओवर का काम क्या है, साथ ही साथ बात करेंगे स्कोप्स के बारे में कि कितने नंबर ऑफ स्कोप्स होते हैं और किस तरीके से इन स्कोप का यूटिलाइजेशन हम रियल इन्वायरमेंट में कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे और बात करते हैं प्रोसीजर की कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार टीच मी क्लाउड की यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है। सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू पोर्टल, और नॉट पोर्टल, डैशबोर्ड पे चलते हैं, अपने सेटअप पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सर्वर 2016 और वन विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ किया है एज ए क्लाइंट, और सर्वर 2016 जिसमें हम अपने सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे, मीन्स डीएचसीपी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस इट, लेट्स कनेक्ट। फाइन, सो दिस इज़ आवर वर्क स्टेशन। वीएमवेयर वर्क स्टेशन में हमने दोनों मशीनें इंस्टॉल कर रखी है, राइट। डोमेन कंट्रोलर है और ये अपना क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन द डोमेन मशीन। डोमेन मशीन हम ओपन कर लेते हैं और ये अपना क्लाइंट है। ए टू जेड डिस्कशन करेंगे, मीन्स हाउ इट वर्क और किस तरीके से यूटिलाइज होता है ये रियल इन्वायरमेंट में। सो सबसे पहले हम अपना सिस्टम लॉगिन करा लेते हैं। ठीक है, और ये अपने पास क्लाइंट मशीन है। नो मैटर आपने किससे लॉगिन किया है, यू लॉग इन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाइंट की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉगिन कर रखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी। नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस। ठीक है, ये अपने पास डैशबोर्ड है, आपका सर्वर डैशबोर्ड, और यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डीएचसीपी की सर्विस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करने के बाद वी आर अनेबल टू फाइंड एनी ऑप्शन रिलेटेड टू डीएचसीपी। इट मीन्स दैट यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द डीएचसीपी सर्विस, और उसके बाद फिर आप डीएचसीपी से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सो मीनवाइल लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि डीएचसीपी सर्विस या डीएचसीपी प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है। सो DHCP is a type of protocol. Basically, you know that dynamic host configuration protocol. DHCP को हम क्या बोल सकते हैं? DHCP, it's a dynamic host, ठीक है, configuration protocol, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एंड ये प्रोटोकॉल इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल और केवल आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा। यू कैन फाइंड द डीएचसीपी प्रोटोकॉल कहाँ पे अवेलेबल है। ये प्रोटोकॉल सर्वर ओएस में तो है ही है, एंड यू कैन फाइंड इट इन योर L3 स्विचेस। लेवल 3 की जो स्विचेस होती हैं उस स्विच में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो रूटर है उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिस्को रूटर की बात कर रहे हैं। वाईफाई रूटर के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यू कैन फाइंड इट इन फायरवॉल एज वेल। ठीक है, सो you can find the DHCP protocol in server, L3 switch and Cisco router, Wi-Fi router and firewall. So इन सभी डिवाइसेस में DHCP प्रोटोकॉल है, मीन्स आप इनके थ्रू अपने क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। एज पर द नेम सजेस्ट, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, अभी हम एग्जांपल और प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाले हैं सर्वर के अंदर कैसे DHCP सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। This is our server machine, or n number of client operating system are available, like multiple client operating systems are available. It may be Windows 7, Windows 10, Windows 11 operating system, कोई सा भी operating system हो सकता है, and each and every machines are connected to the same switch.
एक ही स्विच से हमने इन सबको कम्युनिकेट करा रखा है। क्लियर? यहाँ पे देखिए अब सभी मशीनें आपकी एक ही स्विच से कोऑर्डिनेटेड हैं। नाउ द वर्क ऑफ डीएससीपी, अगर हम बात करें डीएससीपी के टास्क की, तो डीएससीपी रिस्पॉन्सिबल टू असाइन द आईपी एड्रेस, ऑटोमेटिक असाइन द आईपी एड्रेस टू इंटायर क्लाइंट्स, या जितने भी डिवाइसेज हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि कल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इफ़ वी हैव अ मल्टीपल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर या अदर कोई डिवाइसेस हैं, तो उसके लिए भी आपका डीएचसीपी सर्वर कम इन टू द पिक्चर, डीएचसीपी सर्वर, और इसके थ्रू हम कितने भी डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं आईपी एड्रेस। तो उम्मीद है थियोरेटिकल पार्ट का आई बटन में लिंक है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसीजर कि किस तरीके से आप डीएचसीपी सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने सेटअप पे आ जाते हैं। दिस इज़ आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आप जाएंगे ऐड रोल एंड फीचर्स पे। वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल वन रोल, द रोल नेम इज़ डीएचसीपी। नेक्स्ट करेंगे। रोल के आइकॉन पे आ गए हम। सेलेक्ट द डीएचसीपी सर्वर, जो कि अनचेक है, इट मीन्स दैट पहले हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट। नेक्स्ट करेंगे और वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट। ठीक है, पहले स्टेप में हम डीएचसीपी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसमें डीएचसीपी स्कोप बना करके अपने क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करेंगे। राइट, तो जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रिंटर है या और कोई नेटवर्क डिवाइसेस अपने इन्वायरमेंट में रन कर रही है, आप सभी को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं डीएचसीपी के थ्रू। ठीक है, चलिए डीएचसीपी सर्विस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। आप यहाँ पे कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड कमिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड द डीएचसीपी सर्विस। रोल इंस्टॉल करने के बाद आपके लिए डीएचसीपी सर्विस रेडी है टू कॉन्फ़िगर एंड प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू अवर क्लाइंट। हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर? टूल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट डीएचसीपी एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर विज़ार्ड, और इस विज़ार्ड में आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, दिस इज़ माई कंप्यूटर नेम इंक्लूडेड विद डोमेन कंट्रोलर cloud.com, IPv4 एंड IPv6 बोथ ऑप्शंस वी हैव। मीन्स आप अपने डीएचसीपी सर्वर के थ्रू IPv4 एंड IPv6 दोनों तरीके के आईपी एड्रेस को शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने क्लाइंट मशीन के लिए। हमारा टारगेट यहाँ पे है IPv4 की आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना या असाइन करना क्लाइंट के लिए। तो राइट क्लिक ऑन द IPv4, क्लिक ऑन न्यू स्कोप एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, टाइप द एनी नेम, ट्रेनिंग स्कोप। ठीक है, ट्रेनिंग स्कोप हमने नाम दे दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। दिस इज़ द पैनल जहाँ पे हम अपने एंड आईपी एड्रेस और स्टार्ट आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे। स्टार्ट आईपी एड्रेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 192.168.1.150। ठीक है, इतना गैप हम जानबूझ के यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, 192.168.200। ये अपने पास स्टार्टिंग रेंज होगी, 150 के बाद की आईपी एड्रेस मिलेगी और 200 के पहले। मीन्स आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 50 आईपी एड्रेस टू अवर क्लाइंट्स। मतलब इस डीएचसीपी स्कोप के ज़रिए आप अपने 50 डिफरेंट डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। डीएचसीपी हमेशा यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, दैट्स वाई इट विल ब्रॉडकास्ट द मैसेज, ब्रॉडकास्ट द सिग्नल टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस, चाहे वो क्लाइंट हमारा वर्क ग्रुप में हो, डोमेन में हो, प्रिंटर है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, या कोई भी आप डिवाइस नेटवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं, सबको आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू एक्सक्लूड एनी आईपी एड्रेस। अगर आपको लगता है 50 आईपी एड्रेस में कुछ आईपी एड्रेस हम रिजर्व करके रख लें इन केस ऑफ इन फ्यूचर यू वांटेड टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन, या फिर आप उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो यू कैन प्रोसीड विद एक्सक्लूजन। आई डोंट वांट टू एक्सक्लूड एनी आईपी एड्रेस। नेक्स्ट करेंगे। दिस इज़ लीज ड्यूरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 डेज़ के लिए रहता है, बट आप इसको 999 डेज तक के लिए मेंशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, लीज ड्यूरेशन का काम क्या रहता है कि अगर आप अपने नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, ठीक है, आप कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं इन द सेंस कोई नया मशीन नहीं ऐड कर रहे हैं, कोई पुरानी मशीन आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर को स्वैप नहीं कर रहे हैं, नया डिवाइस नहीं ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में, या फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको 8 डेज़ तक जो आईपी एड्रेस असाइन हुई है वो 8 डेज़ तक रहेगी। बट अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो हर 50% डेज कंप्लीट होने के बाद, 50% लीज ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ये अगेन 100% में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग साफ है, यहाँ पे 8 दिन आपने प्लान किया, राइट, 8 डेज आपने डिसाइड किया और स्टार्टिंग के 4 दिन तक आपने कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है।
स्टार्टिंग के 4 दिन तक आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो इट बिकम अगेन 4 डेज आपको ऐड हो जाएंगे और टोटल 8 डेज मिल जाएगा, राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम, नो नीड टू डू एनीथिंग. दिस इज द गेटवे एड्रेस. डेफिनेटली आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट टू ईच एंड एवरी मशीन, तो गेटवे आप इन्वॉल्व कर दीजिए. नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, cloud.com इज आवर डोमेन नेम, एवरीथिंग इज ओके. नेक्स्ट, बिन सर्वर, आई डोंट वांट टू यूज बिन सर्वर. नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे. स्कोप हमारा रेडी है. एड्रेस रिलीजेस की बात करें तो अभी कोई भी एड्रेस रिलीज नहीं किया गया है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन गेट द आईपी एड्रेस इन क्लाइंट मशीन. तो क्लाइंट पे जाएंगे आप. क्लाइंट मशीन में जाने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन ncpa.cpl and right click, go to the properties, IPv4. इसको आप क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आप मैनुअल आईपी एड्रेस नहीं रखना चाहते. यू वांटेड टू प्रोसीड योर आईपी एड्रेस विद द हेल्प ऑफ DHCP, तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिक में जाना पड़ेगा. ओके करेंगे एंड ओके कर देंगे. इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा. लेट मी वेरीफाई कि क्या हमें कोई आईपी एड्रेस में यहाँ पे असाइन हुआ है. स्टेटस में जाके चेक कर लेते हैं. 50 आईपी एड्रेस आपको असाइन हो गई. DHCP सर्वर है 1.100 और गेटवे 1.1, DNS सर्वर 1.100 और प्रीफर DNS 8.8.8. चलिए, आपका DHCP सर्वर आपको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया. एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. आप यहाँ पे जाएंगे, एड्रेस लीसेस पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को राइट क्लिक करके. अब देखिए कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आ गई. 192.168.1.50 ये आईपी एड्रेस, ये आपका salespc.cloud.com, ये आपको कंप्यूटर नेम. इस कंप्यूटर को आपने DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया. मतलब DHCP सर्विस हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है एंड एवरीथिंग इज ओके. उम्मीद है कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. एक टॉपिक और इसमें कवर कर लेते हैं जो कि मोस्टली इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन. ठीक है, DHCP के थ्रू रिजर्वेशन क्यों किया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है, तो रिजर्वेशन के लिए आपके क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको आसानी से मिल जाएगा. दिस इज़ आवर मैक एड्रेस. आप Windows+R करेंगे, CMD पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गेट मैक. इट विल प्रोवाइड यू द मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी नीड टू रिजर्व एनी मशीन विद द हेल्प ऑफ DHCP. किसी भी मशीन की आईपी एड्रेस को रिजर्व करने की क्यों रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली रिजर्वेशन हम उन डिवाइस के लिए करते हैं जिनके ऊपर यू कैन से दैट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर को आप DHCP रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. वेब सर्वर आपने इस्टेब्लिश किया है, डेफिनेटली वेब सर्वर के लिए भी होगा. एप्लीकेशन सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है तो एप्लीकेशन सर्वर के लिए भी आप रिजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. हाउ वी कैन डू दैट. अब देखिए यहीं पे रिजर्वेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक ऑन रिजर्वेशन एंड न्यू रिजर्वेशन पे जाएंगे. नाम दे देते हैं टेस्ट. 150 से 200 के बीच में आपने आईपी एड्रेस दे रखी है. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट थोड़ा सा यूनिक ही रखते हैं, 84. ठीक है, 184 आईपी एड्रेस हम इसको असाइन करते हैं और यहाँ पे आप मैक एड्रेस को कॉपी पेस्ट कर दीजिए. लेट मी चेक अगर हमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो. कॉपी एंड पेस्ट इन मैक एड्रेस. चलिए, यहाँ पे सक्सेसफुली हमने मैक एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐड पे किया एंड वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड. यहाँ पे हमने 184 आईपी एड्रेस इसको मैप किया है. व्हाट यू नीड टू डू, ipconfig/release और ipconfig/renew कर देंगे. ipconfig/release जो पुरानी आईपी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और जो नई आईपी एड्रेस आपने DHCP रिजर्वेशन के थ्रू दिया है वो आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाएगी जब आप रिन्यू की कमांड चलाएंगे. तो
लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड, इंतज़ार करते हैं और आप देखिए यहाँ पे 184 आईपी एड्रेस आपको मिल गई। आपके क्लाइंट मशीन को 184 आईपी एड्रेस क्योंकि आपने रिजर्व किया है। अब इसके ऊपर रिजर्वेशन आईपी एड्रेस के ऊपर लीजेस का कोई काम नहीं। आप 8 डेज रखिए, 8 आवर्स रखिए, या कितना भी आपने ड्यूरेशन चेंज कर रखा है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हर सिस्टम की आईपी एड्रेस बदल सकती है, बट जो मशीन आपने रिजर्व कर रखी है उस रिजर्व मशीन की आईपी एड्रेस रिप्लेस नहीं होगी क्योंकि आपने उसको रिजर्व कर रखा है। उम्मीद है कि ये सारे जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, वो आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो, ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। सो thank you guys, take care, bye. We'll connect soon with another video. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.